हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाक्य न्यूज़ में। तो आज हम बात करेंगे पंजाब के फरीदकोट शहर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। 12वीं सदी के महान सूफी संत बाबा शेख फरीद जी की चरण छोह प्राप्त फरीदकोट की सिख रियासत दुनिया के इतिहासकारों की नज़र में है। 12वीं सदी तक फरीदकोट को मोकल नगर के नाम से जाना जाता था। उस समय राजा मोकल देव यहाँ के शासक थे। उन्होंने बाबा फरीद जी की फेरी के दौरान इस शहर का नाम फरीदकोट रखा। यह शहर 16वीं सदी तक अनेक लोगों के अधीन रहा। अंत में इस पर बराड़ वंश का कब्जा हो गया। दुनिया भर में अपनी अलग पहचान वाली फरीदकोट रियासत सतलुज दरिया के दक्षिण वाले किनारे पर स्थापित की गई थी तथा यह लाहौर से 105 किलोमीटर दूर है। मुगल साम्राज्य की समाप्ति के बाद 1827 में इस पर वराड़ वंश का राजा पहाड़ा सिंह का कब्जा हो गया, जो मुगल शहंशाह अकबर के सबसे खास साथियों में से एक माने जाते थे। 1849 में पहाड़ा सिंह की मौत के बाद उनके 21 वर्षीय पुत्र वजीर सिंह को फरीदकोट सिख रियासत पर शासन करने का मौका मिला। महाराजा विक्रम सिंह ने श्री हरमिंदर साहिब में गुरु के लंगर के इमारत का निर्माण करवाया तथा दरबार साहिब में बिजली के लिए 25,000 रुपये खर्च किए। विक्रम सिंह के देहांत के बाद महाराजा बलवीर सिंह 1898 से 1906 के फरीदकोट के शक्तिशाली शासकों के रूप में उभरे। वर्ष 1906 से 1916 तक फरीदकोट रियासत में कौशल अफरजीसी का कब्जा हो गया। 1916 में महाराजा वर्जिंदर सिंह ने फरीदकोट का कार्यभार संभाला। उन्होंने इसमें आलीशान इमारतें तथा बागों का निर्माण करवाया। इस समय दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था तथा महाराजा बरजिंदर सिंह ने ब्रिटिश सरकार को 17 लाख रुपए कर्ज के रूप में दिए और उनके लिए हथियार, घोड़े, ऊंट तथा 2800 के करीब फौजी जवान भी भेजे, जिस पर उनके ब्रिटिश सरकार के संबंध और भी अच्छे हो गए। महाराजा बरजिंदर सिंह की इस सहायता से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने सम्मान के रूप में उनको उपाधि दी, परंतु वह बहुत समय शासन नहीं कर सके तथा 1918 से 1934 तक फरीदकोट रियासत पर काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाऊ प्रबंध रहा। बराड़ वंश के अंतिम राजा हरजिंदर सिंह ने 17 अक्टूबर 1934 को फरीदकोट रियासत के राजा के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने समय में इमारतों का निर्माण करवाया तथा उच्च शिक्षा के प्रबंध किए। कॉमर्स का कॉलेज पेशावर तथा दिल्ली के अकेले फरीदकोट में ही मौजूद था। राजा हरजिंदर सिंह ने बरजिंदरा कॉलेज, यूनियन बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, खेतीबाड़ी कॉलेज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल के अलावा उस समय फरीदकोट रियासत में 8 हाई स्कूलों तथा गांव में एक प्राइमरी स्कूल सहित स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करवाया। फरीदकोट में 3 दर्जन से ज़्यादा खूबसूरत इमारतों के निर्माण के यहाँ की भवन निर्माण कला को दुनिया में खूब प्रसिद्धि दिलाई। हालांकि समय बीतने में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतों का वजूद खत्म हो चुका है, परंतु सचिवालय, विक्टोरिया टावर, लाल कोठी, आराम घर, अस्तबल, राज महल, शीश महल, मोती महल, शाही किला, शाही समाधियाँ आदि इमारतें आज भी देखी जा सकती हैं। राजा हरजिंदर सिंह एक अच्छे प्रबंधक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी रियासत में भीख मांगने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई हुई थी तथा देश के बंटवारे के समय उन्होंने अपनी रियासत में एक भी दंगा, लूटपाट तथा कत्ल नहीं होने दिया। पाकिस्तान जाने वाले परिवारों को पूरी हिफाजत से भेजा गया। राजा हरजिंदर सिंह ने अपने शासन के दौरान फरीदकोट सिख रियासत के
बारे में वसीयत की थी कि जिसने उसने फरीदकोट विरासत की वसीयत इमारतें, खजाना, जायदाद आदि संभालने के लिए महारावल खेवाजी ट्रस्ट की स्थापना की। आजकल यही एक ट्रस्ट फरीदकोट रियासत की विरासत को संभाल रहा है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 1948 को फरीदकोट रियासत को ख़त्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर दिया था। बाद में पंजाब सरकार ने इसका बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। महाराजा हरजिंदर सिंह उसके अंतिम शासक थे तथा उनका 16 अक्टूबर 1999 में देहांत हो गया था। उनकी इकलौती पुत्री महारानी दीप इंदर कौर का वर्तमान के राजा सदा सिंह मेहताब से विवाह हुआ। इस रियासत का राजमहल तथा शाही किला आज भी अपनी शताब्दी पुरानी दिखावट को सुरक्षित संभाल कर बैठा है। इसके अंदर आम लोगों को जाने की पाबंदी नहीं है। राजमहल अपने आप में दुनिया के खूबसूरत महलों में एक है। शाही किले के तोशाखाने में रियासत के हथियारों सहित दशम गुरु श्री गोबिंद सिंह जी की खंड तथा ढाल आज भी पड़ी है। इस शहर में बाबा फरीद जी की फेरी ने इसकी विरासत को दुनिया भर के प्रसिद्ध करने के लिए अहम योगदान दिया है। बाबा फरीद जी की याद में बने टिल्ले बाबा फरीद में दुनिया भर श्रद्धालु यहाँ आते हैं तथा उनकी याद में हर वर्ष 19 से 23 सितंबर तक 5 दिवसीय आगमन पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव ने भी फरीदकोट की अमीर विरासत को दुनिया से रूबरू करवाया है। पंजाब सरकार ने बाबा फरीद आगमन पर्व को विरासती मेले का दर्जा दिया है। बताते हैं कि फरीदकोट रियासत की हद उसके वृक्षों से पहचानी जाती है। जहाँ तक इसका शासन था वहाँ तक इसके शासन द्वारा टहलियाँ, आम तथा जामुन के बाग लगवाए गए थे। आज रियासत के सारे जंगलों में पहाड़ी कीकर ही बाकी रह गए हैं।